ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय सांख्य योग। परिचय। इस अध्याय में 30वें श्लोक तक भगवान द्वारा आत्म तत्व का वर्णन किया गया है और उनके द्वारा अर्जुन की उठाई गई शंकाओं का आत्म तत्व के आधार पर निवारण किया गया है। सांख्य योग साधन में आत्म तत्व का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। 30वें श्लोक के बाद कर्म योग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु इस अध्याय में आत्म तत्व का वर्णन ही मुख्य है, इसलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। श्लोक संख्या 1। संजय बोला कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन की शंकाएं। प्रथम अध्याय में अर्जुन की ओर से 5 मुख्य प्रश्न उठाए गए हैं। प्रथम बात तो यह है कि युद्ध भूमि में प्रवेश करते समय उसके हृदय में अहंकार का भाव उदय हुआ था, जिसके कारण वह युद्ध में अनुपम वीरता दिखाने के लिए उद्यत हो गया था। स्वजनों को देखते ही शरीर के अंदर उसने सामर्थ्य और उन सारे वीर भावों को तिरोहित होते हुए अनुभव किया। दूसरी शंका यह थी कि अपशकुनों के कारण उसे युद्ध के परिणाम पर संदेह हो गया। और तीसरी बात यह है कि अपने शरीर के संबंधियों को मारने में उसने अपने श्रेय की हानि समझी। चौथी शंका यह है कि उसने अपने कुल का नाश करने पर अधर्म की वृद्धि देखी और उसके मन में यह घोर संदेह उठ खड़ा हुआ कि युद्ध में जीत हो भी जाए तो उससे अधर्म ही बढ़ेगा, फिर उससे क्या लाभ होगा। पांचवी शंका यह है कि कुल के नाश हो जाने से कुल धर्म का लोप हो जाएगा और कुल धर्म के नाश से वर्ण संकरता की वृद्धि होगी, जिससे लोग अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। इसके कारण सबको असंख्य जन्मों तक नरक का दुख भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उसने इस युद्ध रूपी कर्तव्य पालन को न केवल हानिकर समझा, बल्कि अव्यवहारिक और सैद्धांतिक के विचार से और सिद्धांतों के विचार से अपने लिए गलत समझा। इन कारणों से चित्त विषाद पूर्ण हो जाने से करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण नेत्रों में व्याकुलता भरकर जब भगवान की ओर देखा तो श्री भगवान ने उससे कहा। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति करने वाला है। भगवत तत्व ही श्री कृष्ण। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जहाँ कहीं श्री कृष्ण भगवान ने कुछ कहा है तो उसे श्री कृष्ण उवाच न कहकर श्री भगवान उवाच कहा गया है। इस विषय में बहुत शंकाएं उठती हैं। अधिकांश लोगों की दृष्टि में श्री कृष्ण एक व्यक्ति का नाम है। कुछ लोग उनको दैवी गुणों से परिपूर्ण मानकर ऐसा समझते हैं कि इन गुणों के कारण ही श्री कृष्ण नामक व्यक्ति ने भगवान की पदवी प्राप्त कर ली थी। वस्तुतः धर्म ग्रंथों में जहाँ कहीं भगवान का कोई नाम आया है, उसे भौतिक अर्थों में केवल इसलिए ऐतिहासिक समझा जाता है कि उससे परंपरा का निर्वाह होता है, परंतु भारतीय दर्शन में शरीर को नश्वर, अस्थिर, अनित्य और क्षणभंगुर समझते हुए महत्व जीवात्मा का ही समझा गया है। श्री कृष्ण की स्थिति इससे विलक्षण है। जहाँ कहीं श्री कृष्ण, माधव, वासुदेव, ऋषिकेश, मधुसूदन इत्यादि नाम आए हैं, वहाँ पर सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री भगवान का ही विचार करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि क्या श्री भगवान मनुष्य की वाणी में वार्तालाप कर सकते हैं? वास्तव में मनुष्य की वाणी तो अत्यंत संकुचित क्षेत्र में विचार व्यक्त करने की सामर्थ्य रखती है, और यह जो अत्यंत तुच्छ मानवीय सामर्थ्य है, वह भी भगवान की उस सामर्थ्य का एक अत्यंत क्षुद्र अंश है, जिससे मनुष्य को देखने, बोलने, सुनने, स्पर्श करने व सूंघने की क्षमता मिलती है। आगे चलकर बताया जाएगा कि भगवान सर्वेंद्रिय विवर्जित अर्थात इंद्रियों से असंयुक्त होते हुए भी सर्वेंद्रिय गुणाभासम हैं, अर्थात इंद्रियों द्वारा जिन भी गुणों का आभास मनुष्य करता है, उसकी तुलना में अनंत गुणी शक्ति भगवान में निहित है। यदि केवल शरीर के ही स्तर पर चेतना को रखा जाए तो भगवान से सीधा वार्तालाप करने में मनुष्य असमर्थ रहता है। यद्यपि भगवान उस दशा में भी अपनी सामर्थ्य से उस तक अपनी बात पहुंचा देते हैं, परंतु यदि मनुष्य कुछ देर के लिए शरीर का आभास त्याग दे
और अपनी सूक्ष्म शक्तियों का विकास कर ले तो उसका वार्तालाप भगवान से उसी प्रकार होता है जैसे अपने सामने बैठे व्यक्ति से। अवश्य ही यह वार्तालाप ध्वनि युक्त वाणी में न होकर मन की भाषा में होता है। कर्तव्य का विचार। इस श्लोक में श्री भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। किसी परिस्थिति में क्या कर्म किया जाना है, उसके निम्नलिखित 3 आधार माने गए हैं। नंबर 1, किसी भी परिस्थिति में किया जाने वाला कर्म पूर्णतया धर्म पर आधारित होना चाहिए। परंतु यदि धर्म का निर्णय करने में कठिनाई हो तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नीति शास्त्र में भी कहा गया है, महाजनो येन गतः स पंथः। नंबर 2, यदि उपर्युक्त सिद्धांत स्पष्ट न हो तो पुण्य कर्म करने चाहिए जो स्वर्ग सुख की प्राप्ति करा दें। साधारणतया परोपकार, अहिंसा, दूसरों की सेवा आदि पुण्य कर्मों में गिने जाते हैं। नंबर 3, यदि पुण्य कर्मों का निर्णय करने में भी कठिनाई हो तो अपनी कीर्ति का विचार कर कर्म करना चाहिए, अर्थात ऐसे कर्म किए जाएं जिनकी स्वीकृति समाज में हो और जो किसी के लिए हानिकारक न हो। इनका विचार करने में न केवल यह निश्चय किया जाना आवश्यक है कि क्या करना है, बल्कि यह भी निश्चय किया जाना आवश्यक है कि उसे किस प्रकार किया जाए जिससे वह सर्वमान्य हो। ध्यान रहे कि केवल लोक रंजन करने की इच्छा से कर्म करना उचित नहीं है, पर कोई भी कर्तव्य करने में उसकी लोकमान्यता पर विचार करना उचित है। संबंध। श्री भगवान कहते हैं कि तेरे मन में जो विचार आया है वह इन 3 मूल्यांकनों में खरा नहीं उतरता और उसका एकमात्र कारण तेरे हृदय की दुर्बलता ही है, न कि सिद्धांत प्रियता। श्लोक नंबर 3। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। हृदय की दुर्बलता को त्यागने का आह्वान। इस श्लोक की पहली पंक्ति में अर्जुन को पार्थ कहा है, दूसरी पंक्ति में परंतप। पार्थ का ऐतिहासिक अर्थ प्रथापुत्र है। कुंती का एक नाम प्रथा भी था, इसीलिए प्रथापुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। परंतु इसका एक सूक्ष्म अर्थ भी है। पार्थ का अर्थ यह भी है कि जिसका अस्तित्व स्थूल भाव पर आधारित हो। इसीलिए पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। मनुष्य की चेतना में जब स्थूल अस्तित्व को बचाने का ही महत्व रहता है तो उसमें पौरुषहीनता प्रकट होने लगती है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस पंक्ति में अर्जुन को परंतप कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि अर्जुन शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला है। सांसारिक धन, वैभव, परिवार इत्यादि के चिंतन से मनुष्य की चेतना स्थूल भाव को प्राप्त होती है और उनको प्राप्त करने में शक्ति का ह्रास भी होता है। परंतु जब मनुष्य स्थूल भाव को त्याग कर अपनी चेतना आत्म तत्व के चिंतन में लगाता है तो वह अपने मन की दुर्बलता को जीतकर अपने मन में रहने वाले हीन भावों को तपाकर भस्म कर देता है, तभी वह परंतप होता है। श्री भगवान अर्जुन को उसके आत्म तत्व की ओर संकेत करते हुए हृदय की दुर्बलता त्यागने की प्रेरणा करते हैं। संबंध। प्रथम अध्याय में अपनी 5 आपत्तियों के क्रम में अर्जुन जब अपनी व्यक्तिगत असमर्थता की ओर संकेत करते हुए कहता है, श्लोक नंबर 4, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुजनों से युद्ध का अनौचित्य। मनुष्य के 2 जन्म बताए गए हैं। एक जन्म तो माता पिता से उसके शरीर का होता है और दूसरा जन्म आचार्य से शिक्षा ग्रहण करके उसकी आत्मा का होता है। यहाँ अर्जुन भीष्म पितामह का नाम लेकर कहता है कि जिन पूर्वजों की कृपा से मुझे शरीर प्राप्त हुआ है और जिन आचार्य द्रोण की शिक्षा से मेरी आत्मा का विकास हुआ है, उन दोनों के सामने मैं बाणों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। वे दोनों तो पूजा के योग्य हैं।
श्लोक नंबर 5। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। गुरुजनों की हत्या घोर पाप। इस श्लोक में अर्जुन इस ओर संकेत करता है कि मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन गुरुजनों को मारकर धर्म और मोक्ष के प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि राज्य पा लेने से अर्थ और काम की प्राप्ति हो भी जाए तो वह भी इनके रुधिर से सनी हुई होगी। इससे तो भीख मांगकर पेट भर लेना अच्छा है। संबंध। भीष्म पितामह के रूप में पूर्वज और द्रोणाचार्य के रूप में आचार्य से युद्ध करने को अकल्याणकारी बताते हुए अब अर्जुन स्वजनों से युद्ध करना अनुचित ठहराते हैं। श्लोक नंबर 6। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। युद्ध का परिणाम अनिश्चित। इस श्लोक में अर्जुन पुनः शरीर के संबंधों को ममता का स्थान मानते हुए युद्ध में प्रवृत्त होने को अकल्याणकारक बता रहे हैं। साथ में वे यह भी कहते हैं कि यदि युद्ध किया भी जाए तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हम जीतेंगे अथवा हमारे विरोधी जीतेंगे। इस प्रकार व्यक्तिगत स्तर पर भी युद्ध को अनुचित समझते हुए अर्जुन भीषण किंकर्तव्य विमूढ़ता के वशीभूत हो जाते हैं। संबंध। इस द्विधा में पढ़कर अर्जुन कहते हैं, श्लोक नंबर 7। इसीलिए कायरता रूप दोष से आहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। अर्जुन की शरणागति। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, कार्पण्य दोषम। कृपणता का सामान्य अर्थ कंजूसी होता है। कंजूस मनुष्य धन होते हुए भी उसका उचित उपयोग नहीं करता। मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य अपने अंदर छिपी दिव्यता को प्रकट कर भगवान की प्राप्ति कर लेना है। जो मनुष्य उस लक्ष्य को भूलकर इंद्रियों को सुख देने वाले क्षणभंगुर और विनाशशील शारीरिक भोगों को प्राप्त करने में जीवन खो देता है, उसको भी मूर्ख या कृपण ही कहा जाएगा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में वह अपने को श्री कृष्ण का शिष्य कहता है और उनकी शरण लेता है। मनुष्य में जब इस प्रकार श्री भगवान के सम्मुख जाकर उनका आश्रय लेने की वृत्ति जागृत होती है तो वही उसका परम श्रेय की प्राप्ति के लिए पहला कदम बन जाता है। इस श्लोक का महत्व इसलिए और भी अधिक है कि इसमें शरणागति के सभी मुख्य अंग आ गए हैं, और जिसमें शरणागति का भाव आ जाता है वही मनुष्य आध्यात्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का पात्र हो सकता है। श्लोक नंबर 8। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संबंध। युद्ध से विरत होने का निश्चय करते हुए अर्जुन कहते हैं। श्लोक नंबर 9 और 10। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूँगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गया। संबंध। अर्जुन के निश्चय की श्री भगवान द्वारा भर्त्सना। इसके उपरांत हे भरतवर्षी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकाकुल अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। विषाद का निवारण भगवान की शरण से। इस प्रकार अर्जुन ने अपने मन के विषाद को इतना भीषण बताया कि यह विषाद उसकी इंद्रियों को सुखा रहा है। उस विषाद का निवारण केवल सांसारिक वैभव की उपलब्धि से तो हो ही नहीं सकता, बल्कि यदि देवताओं का आधिपत्य भी प्राप्त हो जाए तब भी उस शोक के निवारण की कोई आशा नहीं है। वास्तव में जब इस प्रकार का विषाद इंद्रियों को सुखाने लगता है तब उसका निवारण किसी लौकिक अथवा पारलौकिक संपत्ति की प्राप्ति से नहीं हो सकता।
उसका निवारण तो भगवान की शरण लेने से ही होता है। यहाँ अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर यह दिखाया गया है कि यद्यपि अर्जुन मोह निद्रा को जीत चुका है, फिर भी वह पूर्ण जागृत होने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करता है। अपने दृष्टिकोण को उस प्रकार स्पष्ट रूप से भगवान के सम्मुख रखकर अर्जुन ने घोषणा की, युद्ध नहीं करूँगा। संबंध इस पर श्री भगवान ने न तो किसी प्रकार की भी निराशा का प्रदर्शन किया, न सहानुभूति का, वरन हंसकर उन्होंने कहा। श्लोक नंबर 11। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचन कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। प्राण जाने या न जाने से विद्वान अप्रभावित। इस श्लोक से गीता के उपदेश का प्रारंभ होता है। इसमें सांख्य निष्ठा का प्रतिपादन करते हुए भगवान कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं अथवा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते। प्राण वह शक्ति है जो मनुष्य की इंद्रियों और उसके शरीर को सामर्थ्य प्रदान कर उसे परिचालित करती है। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं शरीर जीवित रहता है, निष्प्राण हो जाने पर शरीर की मृत्यु हो जाती है। सांख्य निष्ठा में शरीर के अस्तित्व को कल्पित मानते हुए इसे केवल आत्मा के प्राकट्य का एक माध्यम बताया गया है। इसकी वास्तविक सत्ता नहीं मानी जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनका बार बार विचार कर तू शोक से अभिभूत हो रहा है, परंतु अपनी इस तुच्छ दृष्टि को ढकने के लिए पांडित्यपूर्ण वचनों का आश्रय ले रहा है। संबंध इसके साथ ही भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 12। क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना उचित नहीं है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आत्मा नित्य, शरीर अनित्य। आत्मा की दृष्टि से मैं, तू और ये सब राजा लोग नित्य हैं। वर्तमान शरीर केवल एक थोड़े से समय के लिए दिखाई देता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस शरीर के प्रकट होने से पूर्व अथवा शरीर के अप्रकट हो जाने पर आत्मा का भी नाश हो जाएगा। आत्मा का अस्तित्व शरीर के दिखाई देने या न देने पर निर्भर नहीं है, वह इससे पूर्णतया स्वतंत्र है। आत्मा का जीवन अनंत है, पर थोड़े समय के लिए शरीर द्वारा उसका प्राकट्य होता है। संबंध इस शरीर का जन्म और उसकी मृत्यु होने का कारण बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 13। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। आत्मा अपरिवर्तनशील, शरीर परिवर्तनशील। शरीर नित्य परिवर्तनशील है। बालकपन में यह छोटा है, यौवन में विकास को प्राप्त होता है और वृद्धावस्था होने पर इसका क्षय हो जाता है। जिस प्रकार ये सब दशाएं केवल शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है, इसी प्रकार एक शरीर को त्यागना और दूसरे शरीर की प्राप्ति भी इसी क्रम का एक अंग है। जिस प्रकार समुद्र में उठी हुई लहर कभी वृद्धि को प्राप्त होती है और कभी तिरोहित हो जाती है, परंतु लहर के रूप में समुद्र की ही अभिव्यक्ति होती है और लहरों की वृद्धि से या उनके तिरोहित होने पर समुद्र के जल की कोई हानि नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा रूपी समुद्र में देह रूपी लहर प्रकट होती है तथा वृद्धि को प्राप्त होती है और फिर उसका क्षय हो जाता है, परंतु समुद्र के जल पर इस प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार शरीर के प्रकट होने, वृद्धि को प्राप्त होने और फिर तिरोहित हो जाने से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संबंध इन दोनों श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया, परंतु बंधु बांधवों के साथ होने वाले संयोग अथवा वियोग से जो सुख दुख का अनुभव होता है, उसके विषय में क्या किया जाए। इसके लिए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 14। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर।
संयोग और वियोग अनित्य और आने जाने वाले। बंधु बांधवों के साथ होने वाले संयोग और वियोग तो शरीर का अस्तित्व मानने के कारण है। ये संयोग और वियोग इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग अथवा वियोग पर आधारित है। इनके लिए नियम यह है कि जिस शरीर का संयोग होता है उससे वियोग भी अवश्यम भावी है। यदि किसी व्यक्ति से हमें संयोग सुख मिल रहा है तो वह केवल थोड़े समय के लिए ही है, उसमें किसी प्रकार की स्थिरता नहीं है, क्योंकि या तो वह व्यक्ति कुछ समय पश्चात स्वयं ही हट जाएगा या हम ही हट जाएंगे। यही बात संसार के धन, वैभव, संपत्ति इत्यादि विनाशशील वस्तुओं के संबंध में है। इनमें किसी भी प्रकार की स्थिरता समझ लेना भ्रमपूर्ण है। यह सभी जानते हैं कि संसार में कोई भी भौतिक पदार्थ स्थिर नहीं है, उसमें नित्य रूपांतर होता रहता है। उसके संयोग में अपना सुख मानना और वियोग में दुख मानना केवल कुछ समय के लिए ही होता है, अतः उसको सहन कर लेना ही श्रेयस्कर है। यहाँ पर इंद्रियों और विषयों के संयोग को सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों और विषयों के संयोग सर्दी गर्मी की भांति तो बाहरी वस्तुओं से प्राप्त होने वाले होते हैं और अंतर्मन में उठने वाले अनुकूल अथवा प्रतिकूल भाव सुख दुख की भांति हैं। इन दोनों श्रेणियों के भावों के प्राप्त होने पर जो मन में हर्ष अथवा उद्वेग हो, उसमें किसी प्रकार की स्थिरता का अनुभव न करके जितनी देर के लिए वे उठें, उनको सहन ही करना चाहिए। संबंध। इस प्रकार से समभाव युक्त मनुष्य को क्या लाभ होता है? श्लोक नंबर 15। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। सुख दुख में समभाव से मोक्ष की प्राप्ति। इन संयोग वियोगों को सहन करने से जो लाभ होता है वह इस श्लोक में बताया गया है। कहा जाता है कि इन दुख और सुख के निमित्तों से हर्ष और उद्वेग प्राप्त होने पर जो मनुष्य सम रहता है वह धीर है, अर्थात उसमें धैर्य धारण करने की शक्ति की पराकाष्ठा है। इसलिए उसका चित्त इन दोनों में समभाव वाला रहता है। चित्त की यह समता ही उसको अमृतत्व या मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक हो जाती है। संबंध। जो वस्तु है वह सदैव है और जो वस्तु कभी है कभी नहीं है वह कभी भी नहीं है। यह बताते हुए श्री भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 16, और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। सत वस्तु सदैव विद्यमान, असत सदैव अविद्यमान। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें केवल 2 तत्वों का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि जिस वस्तु का अस्तित्व है वह सदैव विद्यमान रहती है और जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है वह कुछ समय के लिए आभास देने पर भी कभी भी विद्यमान नहीं रहती। जो इस प्रकार समझ लेता है वही वास्तव में ज्ञानी है। इसके विपरीत जो थोड़ी सी देर के लिए आभास देने वाली वस्तु के अस्तित्व की कल्पना कर लेता है वह अल्प बुद्धि और अज्ञानी है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि आत्म तत्व में कोई परिवर्तन या अभाव कभी नहीं होता। जो वस्तु असत है, जैसे मनुष्य का शरीर आदि, वे केवल कुछ समय के लिए अपना आभास देते हैं और उसके बाद फिर वे अप्रकट हो जाते हैं। कठिनाई यह है कि जो शरीर, संसार आदि दृश्य वर्ग है वह तो सत लगता है और परमात्मा जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता वह असत लगता है। इन दोनों सत और असत तत्वों के विषय में आगे बताते हैं। संबंध। क्या अविनाशी है और क्या विनाशशील, यह बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 17, इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और श्लोक नंबर 18, और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। सत अविनाशी, असत विनाशशील तत्व। सत तत्व के विषय में आगे विवेचन करते हुए कहते हैं कि वे पदार्थ सत हैं जो विनाशशील नहीं हैं।
जो पदार्थ विनाशशील हैं वह सत नहीं होता। जो कुछ भी उंगली से दिखाया जाता है उसे इदम कहते हैं। इसलिए यह संसार और समस्त दृश्य वर्ग इदम कहलाता है, पर इसमें भी सत वस्तु व्याप्त है, जिसके कारण वास्तव में न होते हुए भी उसके अस्तित्व का आभास हो रहा है। यदि ऐसा न हो तो इसका अर्थ यह होगा कि उस सत्य का कुछ स्थानों पर अभाव है, परंतु यह सत्य की परिभाषा के विरुद्ध होगा। इसलिए जगत में दिखने वाली हर वस्तु में भी उस सत्य वस्तु की झलक है। यह इसी प्रकार है जिस प्रकार यद्यपि सागर की लहर सागर से पृथक न होते हुए भी अलग दिखाई देती है, तथापि प्रत्येक लहर के माध्यम से दिखाई सागर ही देता है। इसके विपरीत जीवात्मा द्वारा धारित यह शरीर उत्पत्ति और अंत वाला है। जीवात्मा नाश रहित है और इस शरीर का नाश अवश्यंभावी है, परंतु इसके नाश के साथ जीवात्मा का नाश संभव नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि तू युद्ध करने से तू शरीरों के नाश की आशंका कर रहा है। वे शरीर तो नाशवान हैं और ऐसा संभव ही नहीं कि वे सदैव विद्यमान रहें। इसके विपरीत उन शरीरों के माध्यम से जिस जीवात्मा का प्राकट्य हो रहा है वह जीवात्मा अविनाशी है। इसलिए इस बात से विचलित न होकर तू केवल अपना कर्तव्य कर। तू युद्ध को कर्तव्य समझकर यदि उसमें प्रवृत्त होता है तो उसके फलस्वरूप शरीरों का जो नाश तुझमें घबराहट उत्पन्न कर रहा है वे सब तो नाशवान ही हैं। उनका यह रूप सदैव बना रहने वाला नहीं है। संबंध आत्मा को अविनाशी बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 19, और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अपने को किसी दूसरे का मारने वाला समझना तेरे लिए एक भूल है, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। मारने वाला भी शरीर है और मरने वाला भी शरीर है, और शरीर नित्य परिवर्तनशील और जड़ है। केवल प्राण शक्ति के संचार से शरीर जीवधारी उसी प्रकार लगते हैं जैसे भौतिक शक्ति के संचार से कोई वाहन चलने वाला दिखाई देता है। संबंध परंतु इसमें आत्मा विलक्षण वस्तु है जो न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब आत्मा के लक्षण बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 20, यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। आत्मा विकार रहित। यहाँ यह शंका तो हो सकती है कि क्या आत्मा का मरणशील न होना इस कारण तो नहीं कि उसको मारने वाले में शक्ति की कुछ कमी है। इसका निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि इस आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें किसी प्रकार का विकार अथवा क्षय नहीं होता। विकार 6 प्रकार के होते हैं और आत्मा में उन विकारों के न होने के लिए जो शब्द इस श्लोक में आए हैं वह निम्न प्रकार हैं। 6 प्रकार के विकार। नंबर 1 उत्पत्ति, नंबर 2 अस्तित्व, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 विपरिणाम, नंबर 5 अपक्षय और नंबर 6 विनाश। नंबर 1 उत्पत्ति अर्थात जन्मना। आत्मा को इस श्लोक में अजह अर्थात अजन्मा बताया गया है। नंबर 2 अस्तित्व अर्थात उत्पन्न होकर सत्ता वाला प्रतीत होना। इसका तात्पर्य यह है कि पहले जिसकी सत्ता नहीं हो पर उत्पन्न होने के बाद सत्ता हो जाए। आत्मा के लिए यह विकार भी नहीं है, क्योंकि यह स्वभाव से ही सत्तावान है। इसलिए इस श्लोक में इसे न भूत्वा भविता वा न भूयः बताया गया है। नंबर 3 वृद्धि अर्थात बढ़ना। आत्मा को इस श्लोक में पुराण कहा गया है, अर्थात चिरकालीन और सदा एक रस, इसमें वृद्धि भी नहीं होती। नंबर 4 विपरिणाम अर्थात रूपांतर को प्राप्त होना। इसके विपरीत आत्मा शाश्वत है और सदा एक रूप में स्थित है। अपक्षय अर्थात घट जाने वाला होना। आत्मा को यहाँ नित्य बताया गया है, जिसकी सत्ता कभी घटती नहीं है। नंबर 6 विनाश अर्थात मर जाना।
इस श्लोक में आत्मा को न हन्यते कहकर विनाश रहित बताया गया है। इस प्रकार आत्मा में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। श्लोक नंबर 21। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जिस पुरुष की दृष्टि में आत्मा नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय है, उसको यह पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है कि वह न तो किसी को मार रहा है और न किसी को मरवा रहा है। मारने अथवा मरने का जो आभास अज्ञान से ही दिख पड़ता है, वास्तव में नहीं है। श्लोक नंबर 22। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। पुराने वस्त्रों के त्याग से शरीर त्याग की उपमा। इस श्लोक में एक अत्यंत उपयुक्त उदाहरण द्वारा आत्मा और शरीर के संयोग और वियोग को समझाया गया है। जब उपयोग करते करते वस्त्र त्यागने योग्य हो जाते हैं, तो चाहे कितनी रुचि से उन कपड़ों को बनवाया गया हो, फिर भी उनको त्याग दिया जाता है और दूसरे कपड़े बनवा लिए जाते हैं। कपड़ों को बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता। इसी प्रकार आत्मा समय समय पर अपने प्राकट्य के लिए शरीर धारण करता दिखाई देता है और किसी भी कारण उसके उपयोगी न रहने पर शरीर को त्याग देता है। यह देह परिवर्तन भी किसी के चाहने या न चाहने पर निर्भर न रहकर इस प्रकार होता रहता है, जैसे समुद्र का जल नित्य नई नई लहरों के रूप में प्रकट होता रहता है। वे लहरें कभी वृद्धि को प्राप्त होती हैं, कभी तिरोहित हो जाती हैं। उन लहरों के रूप में वास्तव में समुद्र ही दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार शरीर के रूप में वास्तव में जीवात्मा ही दृष्टिगोचर होता है। जब मोह के कारण किसी शरीर से ममता का संबंध मान लिया जाता है, तो शरीर के संयोग में सुख और उसके वियोग में दुख का अनुभव होता है। परंतु जिस जीवात्मा का वह शरीर है, वह जीवात्मा तो सदैव विद्यमान रहता है। शरीर का आना जाना केवल दृष्टि का विकार है। इस प्रसंग में शकील बदायूनी का एक अत्यंत सुंदर शेर है। सब करिश्माते तसव्वुर है शकील, वरना आता है न जाता है कोई। संबंध अब शरीर से आत्मा की विलक्षणता बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 23 और 24 और 25। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती है, तथा इसको जल नहीं गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है, तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय है। यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय है। यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा नित्य, निराकार और निर्विकार। इन तीनों श्लोकों में आत्मा की नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए यह कहा गया है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि उसको काटने वाले शस्त्र का भी आविष्कार ही नहीं हुआ है, अथवा उसको जलाने वाली आग का या गीला करने के लिए जल का या सुखाने वाली वायु का अभी उत्पादन नहीं हुआ है। यह बताया गया है कि आत्मा इस प्रकार के प्रभावों से तत्वतः ऊपर है। यद्यपि आकाश में भी वह गुण है, परंतु भारतीय दर्शन के अनुसार महाप्रलय में आकाश का भी नाश हो जाता है। इसलिए यह नित्य और सनातन नहीं है, परंतु आत्मा इससे अत्यंत विलक्षण है। न दिखाई देते हुए भी आत्मा सर्वत्र चेतन है, अर्थात अनुभव करने वाला है। जीवधारियों की जो अनुभव करने की बोध शक्ति है, वह भी प्रकारांतर से आत्मा का ही प्रकाश है। जीवात्मा भी उसी आत्मा का अंश है। उदाहरण के लिए रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में यदि जल से भरे पात्र रखे जाएं, तो हर पात्र में चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है। यद्यपि वास्तविक चंद्रमा तो आकाश में है,
तथापि पात्र में भरे जल के रंग के अनुसार ही उसमें प्रतिबिंबित चंद्रमा का रंग भी दिख पड़ता है। इसी प्रकार मोह, भ्रम और ममता के कारण जीवात्मा अपने शरीर से एक जातीय मान लेता है और इस कारण अविनाशी होते हुए भी अपने को विनाशशील, चेतन होते हुए भी अपने को जड़ता युक्त और चारों ओर आनंद होते हुए भी अपने को क्लेश युक्त समझता है। यह कैसी विडंबना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। संबंध। अब दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 26 और 27, और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन इस प्रकार शोक करना योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तो इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि भगवान ने यह नहीं कहा कि हर व्यक्ति का जन्म और मरण होता है। वास्तव में हर व्यक्ति में दो तत्व विद्यमान हैं, एक तो अविनाशी आत्मा और दूसरा उसका शरीर जिसका जन्म और मरण होता दिखता है। परंतु यह शरीर तो वास्तव में कोई अपनी सत्ता नहीं रखता, वह तो केवल आत्मा की सत्ता से ही सत्तावान लगता है। तो इसका तो क्या जन्म और क्या मरण संबंध, इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 28, हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है। प्राणी जन्म और मृत्यु के बीच में ही प्रकट, आत्मा को तो नित्य अजन्मा और अविनाशी समझ लें तो भी शरीरों के नाश होने से जो शोक होता है उसके विषय में भगवान कहते हैं कि भूत प्राणियों के जितने शरीर हैं वे जन्म से पहले अप्रकट थे, जन्म से मृत्यु तक प्रकट रहते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर अप्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम यूं ही चलता रहता है। सांसारिक उपचार के लिए जन्म के समय हर्ष और मृत्यु के समय शोक कर भी लिया जाए तो उन घटनाओं को इस प्रकार समझने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि जन्म, जीवन और मृत्यु एक अप्रकट तत्व के प्राकट्य को ही प्रकाशित करने वाले हैं, वास्तविक नहीं है। इस कारण इस विषय में शोक करने का कोई ठोस कारण नहीं। संबंध। यदि ऐसा ही है तो सब लोग ऐसा समझकर निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते। इसके उत्तर में कहते हैं, श्लोक नंबर 29, और हे अर्जुन यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य से कहता है और दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य से सुनता है और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। आत्म तत्व की विलक्षणता। जब सदा से ऐसा ही होता चला आया है और लगभग सभी व्यक्ति शरीर के जन्म से जन्म और उसकी मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होना समझते हैं, तो क्या कारण है कि वास्तविकता समझने वाले इतने कम हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं कि हजारों में कोई एक मनुष्य ही इस तथ्य पर विचार करता है। जब वह यह विचार करता है कि मैं अपने जिस अस्तित्व को जन्म और मरण वाला मान रहा था वह अस्तित्व तो अजन्मा और अविनाशी और नित्य है, तो उसको बहुत आश्चर्य की बात प्रतीत होती है। यदि कोई इस तथ्य का विवेचन करके किसी को समझाता है तो वह भी आश्चर्य में डूब जाता है। इसी प्रकार इस तथ्य के सुनने वालों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा होने पर भी इस तथ्य के बारे में चाहे कितना ही कोई समझाए और बताए, पर यदि अंतःकरण में श्रद्धा और आस्तिक भाव न हो और दृष्टि शुद्ध और सूक्ष्म न हो तो भी आत्म तत्व के स्वरूप को यथार्थ नहीं समझा जा सकता है। मन में संशय पड़ा ही रहता है। सूक्ष्म भाव को समझने और देखने को सामर्थ्य होती नहीं और इसीलिए सुनने पर भी अधिकांश मनुष्य इसको समझना नहीं चाहते। जो मनुष्य समझना चाहते हैं उनकी समझ में यह तथ्य तुरंत आ जाता है। संबंध। अब इस सिद्धांत को अंतिम रूप देते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 30, हे अर्जुन
यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तुझे शोक करना उचित नहीं है। सब भूतों में आत्मा नित्य, शोक करना अनुचित। सांख्य योग के मुख्य सिद्धांत बताकर भगवान यह सिद्ध करते हैं कि इन दिखने वाले शरीरों में जो आत्मा निवास करता है उसका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता। इसके विपरीत यह शरीर कभी भी एक ही दशा में नहीं रह सकता है, इसमें निरंतर परिवर्तन और क्षय चलता रहता है। इसलिए आत्मा को मारने के उत्तरदायित्व का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और शरीरों के मारे जाने से भी इसलिए भयभीत होना नहीं बनता, क्योंकि वे सदा रहने वाले नहीं हैं। यह कहकर भगवान कहते हैं कि शरीर के स्थायित्व के संबंध से कर्तव्य अथवा अकर्तव्य का निश्चय करना अनुचित है। कर्तव्य का निश्चय तो धर्म को सामने रखकर किया जाना चाहिए। संबंध। इस संबंध में क्षत्रिय धर्म का उल्लेख करते हुए भगवान अब व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं। श्लोक नंबर 31। और अपने धर्म को देखते हुए भी तो इस संबंध में भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध श्रेयस्कर। अब यदि केवल धर्म और अधर्म का निर्णय करके कर्तव्य पालन की चेष्टा की जाए तो क्षत्रिय होने के नाते तेरा धर्म युद्ध में प्रवृत्त होना ही उचित है। अब तक जिन परिस्थितियों के अधीन इस युद्ध की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए दोनों पक्षों के वीरों को आमंत्रित कर लिया गया है, उसको सम्मुख रखते हुए यही कर्तव्य है कि इस धर्म युद्ध को अपने युक्ति संगत अंत तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है। वर्ण के विषय में विवेचन 4 अध्याय में किया जाएगा, परंतु क्षत्रिय के लक्षणों में सतोगुण के साथ साथ थोड़ा सा रजोगुण भी मिश्रित रहता है, जिससे कर्मों में प्रवृत्ति होती है। यहाँ यह तात्पर्य नहीं कि हर व्यक्ति अपने को क्षत्रिय समझकर दूसरों से लड़ने में अपने कर्तव्य की इतिश्री समझे, वरन यहाँ यह शिक्षा दी गई है कि अपनी दुष्प्रवृत्तियों को रोकने में सत्कर्मों द्वारा उन पर विजय प्राप्त करने की प्रत्येक मनुष्य को चेष्टा करनी चाहिए, और इसमें किसी प्रकार की उन दुष्प्रवृत्तियों के पोषक तत्वों के साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए जो ब्रह्मपूर्ण मान्यता के अनुसार हमने अपने मन में बैठा रखे हैं। संबंध। क्षत्रिय धर्म के विवेचन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 32। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार स्वरूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। स्वधर्म पालन की आज्ञा। यदि प्रारब्धवश युद्ध करने के कर्तव्य की प्राप्ति हो जाए तो इसे भी स्वर्ग का खुला हुआ द्वार समझना चाहिए। बहुधा मोहवश ऐसी भी भावना हृदय में घर कर लेती है कि सभी धर्म अत्यंत कष्टकारी हैं और उनके फल भी अनिश्चित हैं। इस भावना का निराकरण इस श्लोक में करते हुए कहते हैं कि यह कायरतापूर्ण भाव कभी मन में नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य मात्र को जो कर्म करने का अवसर प्रदान किया गया है वह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार इसलिए है क्योंकि धर्मयुक्त कर्मों को केवल कर्तव्य समझकर करने से मनुष्य ऊंची से ऊंची सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। संबंध। इस प्रकार धर्म द्वारा प्रस्तुत युद्ध करने में लाभ दिखाने के बाद उसके नहीं किए जाने पर हानि बताते हैं। श्लोक नंबर 33, 34, 35 और 36। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। और जिनके लिए तू बहुत माननीय था उनके लिए अब तू तुच्छता को प्राप्त होगा, और वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से विरत हुआ मानेंगे, और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। स्वधर्म न करने से हानियां। इन श्लोकों में धर्मयुक्त कर्तव्य और धर्मयुक्त युद्ध न करने में भगवान 3 मुख्य हानियों की ओर संकेत करते हैं।
पहली हानि तो यह है कि स्वधर्म का पालन नहीं होने से जीवन में अव्यवस्था छा जाती है। दूसरी हानि यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से कीर्ति की हानि होती है। तीसरे, स्वधर्म रूप कर्म का पालन न करना स्वयं एक पाप है जिसका फल दुख है। यदि यह समझा जाए कि स्वधर्म पालन करने में बहुत कष्ट होता है तो इसके पक्ष में भगवान कहते हैं कि अधिक से अधिक यही तो हो सकता है कि स्वधर्म पालन करते हुए मनुष्य की मृत्यु हो जाए। परंतु स्वधर्म पालन न करने से सब लोग जो अपकीर्ति करते हैं वह तो मरण से भी बढ़कर है। साथ ही चाहे कितने ही अच्छे अच्छे सिद्धांतों का वर्णन करके तो अपने स्वधर्म पालन से विमुख हो जाए, परंतु लोग कभी यह नहीं कहेंगे कि सिद्धांतों के कारण वह अपने कर्तव्य से विमुख हुआ, बल्कि यह कहेंगे कि तुझमें साहस नहीं था और भय के कारण तो युद्ध से विरत हो गया। इस प्रकार की बात जब चारों ओर से तेरे लिए कही जाएगी तो उससे जो तेरे हृदय में क्लेश की अग्नि जलेगी उसका तू किसी प्रकार भी शमन नहीं कर पाएगा। संबंध अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 37। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। हार जीत समान रूप से श्रेय। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म का विवेचन करते हुए भगवान कहते हैं कि तू धर्म युद्ध करता हुआ मर भी जाए तो इससे केवल तेरे शरीर का ही तो नाश होगा, परंतु तेरी जीवात्मा तो अमर है। इसको स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव होगा और यदि तू इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। यह जो सिद्धांत क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए कहते हैं वह वास्तव में सभी व्यक्तियों के लिए संसार में अपने कर्तव्य कर्मों को करने पर लागू होता है। बहुत से लोग कर्तव्य कर्म करने से इसलिए हिचकते हैं कि उनको करने में बहुत कष्ट होता है। साथ ही कर्तव्य के करने में संयम से काम लेना पड़ता है, अपने को अनुशासन में बद्ध करना होता है और फिर भी सफलता और असफलता का निश्चय नहीं हो पाता है। क्षत्रिय धर्म के उपलक्षण से भगवान एक प्रकार से कहते हैं कि कर्तव्य कर्म करने में यदि असफलता भी प्राप्त होती है तो भी मन में एक निर्वचनीय शांति रहती है कि चाहे जो कुछ हुआ मैंने अपना कर्तव्य कर्म किया। और यदि सफलता प्राप्त हो जाती है तब तो इस लोक के किसी न किसी भोग की प्राप्ति होती ही है। इसी युक्ति को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 38। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा नहीं तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। स्वधर्म कर्तव्य निर्धारण। किसी भी परिस्थिति में सफलता असफलता लाभ हानि और सुख दुख की कोई अपेक्षा न रखकर केवल यह देखना चाहिए कि इस परिस्थिति में ऐसा करना कर्तव्य है अथवा नहीं। वास्तव में हर कर्म को केवल लाभ हानि सुख दुख और जय पराजय के कांटे में तोलकर करने से परिश्रम तो उतना ही होता है, परंतु मन से शांति विदा हो जाती है। कर्म को कर्तव्य समझकर करने से मन में महान शांति रहती है। समता ही बुद्धि योग। इस प्रकार भगवान ने 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विवेचन करके युद्ध का औचित्य सिद्ध किया। उसके आगे 8 श्लोकों में क्षत्रिय के कर्मों का उल्लेख करके कर्मयोग के सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सांख्य योग के सिद्धांत के अनुसार आत्मा की नित्यता और शरीरों की अनित्यता समझकर जिस समता को ध्यान में रखकर युद्ध करने की प्रेरणा दी गई थी वही समता बुद्धि योग के नाम से कही जाती है। नियम यह है कि मनुष्य जो कुछ शुभ या अशुभ कर्म उसके फल की कामना को सामने रख कर करता है उसका वह फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई कर्म केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है और फल रूप से होने वाले सुख से संबंध न रखा जाए तो इस प्रकार किया हुआ कर्म कोई फल प्रदान नहीं करता।
बल्कि कर्म करने वाले के लिए वही मोक्ष का साधन बन जाता है। कर्म करने में कुछ ना कुछ श्रम तो होता ही है, परंतु कर्मों के फल के तुच्छ सुखों से संबंध न रखकर मनुष्य अपने को सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा ले तो इसी को बुद्धि योग कहा गया है। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन होता है, जिनमें भ्रमण करने में लगभग 52 अरब वर्ष लगते हैं। ये सब योनियां केवल भोग योनियां हैं और इनमें नवीन कर्मों को करने की स्वतंत्रता नहीं है। इन योनियों में केवल पुराने कर्मों के फलों को ही भोगा जा सकता है। केवल मनुष्य की योनि ही भोग योनि होने के साथ साथ कर्म योनि भी कही जाती है। यद्यपि मनुष्य जीवन की अवधि अब इन योनियों की सम्मिलित अवधि की तुलना में एक बूंद मात्र है, परंतु मनुष्य जन्म की विशेषता यह है कि इसमें जो कुछ भी कर्तव्य कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर किया जाता है वह मनुष्य को सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त कर देता है। यही मनुष्य जन्म की विशेषता है और यदि यह महान लाभ इस जन्म में नहीं अर्जित किया गया और सारी आयु पशु तुल्य भोगों को एकत्रित करने में ही व्यर्थ हो जाए तो इससे अधिक दुख की बात क्या होगी। साथ ही कर्तव्य कर्मों का समुचित पालन करने से जीवन में कोई अव्यवस्था भी नहीं होती। केवल मन का भाव निष्काम कर लेने से महान लाभ की प्राप्ति होती है। संबंध अब इस बात को बुद्धि योग के द्वारा सिद्ध करते हुए बताते हैं। श्लोक संख्या 39 और 40। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। और इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। कर्म योग की विशेषताएं। इस कर्मयोग के साधन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य और भी है। संसार में अधिकांश कर्म ऐसे होते हैं कि यदि उनके करने में कोई त्रुटि रह जाए तो उनका फल उल्टा होता है। जैसे साधारणतः घी पुष्टिकारक समझा जाता है, परंतु अतिसार में उसका सेवन अतिसार की वृद्धि करके स्वास्थ्य की हानि करता है। इसे प्रत्यवाय दोष कहते हैं। कर्मयोग का साधन इस दोष से सर्वथा मुक्त है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कोई हानि नहीं होती, परंतु यदि वह साधन ठीक ठीक हो जाए तो लाभ पूरा पूरा होता है। बहुधा कर्म ऐसे होते हैं कि उनमें बीज के नाश की संभावना रहती है। जैसे यदि खेत में बीज समय पर न बोया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। ऐसे ही सांसारिक कर्म यदि समयानुसार नहीं हो तो वे नष्ट हो जाते हैं। परंतु कर्म योग का साधन यदि इस जीवन में पूरा न भी हो तो उसके संस्कार मनुष्य के चित्त में पड़े रह जाते हैं और आगामी जीवन में वे संस्कार उसे पुनः उस साधन में लगा देते हैं। एक और लाभ भगवान बताते हैं। यदि इस जीवन में समबुद्धि से कर्तव्य कर्म किए जाते हैं तो उन कर्मों का फल तो न भोगना पड़ेगा, परंतु जो कर्म पहले फलासक्ति से किए जा चुके हैं उनके फल का क्या होगा। भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि कर्म योग का थोड़ा सा भी आचरण मनुष्य की बड़े भारी अनिष्ट से रक्षा कर देता है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी से एक बहुत बड़े सूखी घास के ढेर में आग लग जाती है और वह भस्म हो जाती है, उसी प्रकार कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण असंख्य जन्मों के कर्मों की फल रूपी घास को भस्म कर देता है। इसलिए मनुष्य को जब भी यह बात समझ में आ जाए तभी से बुद्धि योग का आश्रय लेकर समबुद्धि से कर्तव्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें लाभ ही लाभ है। संबंध। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अब तक तो हमारी बुद्धि संसार में प्रचलित मान्यताओं द्वारा प्रेरित होकर विभिन्न कर्मों में लगी रही। अब किस प्रकार उस बुद्धि का सुधार किया जाए कि वह कर्म योग के साधन में प्रवृत्त हो जाए। इसके लिए कहते हैं श्लोक नंबर 41। और हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकाम पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि योग का साधन करने के लिए यह आवश्यक है
कि बुद्धि को केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए। वह बिंदु यह है कि मनुष्य जीवन केवल इसलिए मिला है कि इस छोटे से जीवन में ऐसा साधन कर लिया जाए जो आगे 84 लाख योनियों में जीवन मरण के कष्ट से हमारी रक्षा करे। इस प्रकार के निश्चय से युक्त बुद्धि यदि समभाव में स्थिरता से प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसी को यहाँ निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम दिया गया है। ऐसा न होने पर मनुष्य की बुद्धि संसार के भोगों की प्राप्ति में आसक्त रहती है और उनको प्राप्त करने में नाना प्रकार के कष्ट उठाने के साथ ही साथ आगे के लिए भी 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की योजना बन जाती है। यदि इस पर विचार किया जाए तो इससे बड़ी कोई बात न होगी कि मनुष्य जीवन में जो थोड़ा सा समय दिया गया है उसका सदुपयोग करने पर जीव सदैव के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। उसका उपयोग न करके उल्टे इस मनुष्य जीवन में और भी अधिक बेड़ियां डाल ले तो इससे बढ़कर और मूर्खता क्या होगी। संबंध। अब कर्म करने में जो सकाम भाव रहता है उसको त्यागने की आज्ञा देते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 42-43, सकाम भाव का त्याग। और हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, श्लोक नंबर 44, उस वाणी द्वारा अपहृत चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। वेद में कई स्थलों पर कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञों का विधान है। भगवान कहते हैं कि बहुधा मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति को ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझते हुए वेद के इन स्थलों की ओर संकेत करते हैं और यह समझते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल तरह तरह के भोग प्राप्त करना ही है। देवी देवताओं की स्तुति के स्रोतों का भी उल्लेख आता है, परंतु यह समझना तो उन स्रोतों का अनर्थ करना है कि वेदों का तात्पर्य केवल तरह तरह के भोगों को प्राप्त करना ही है। सांसारिक फलों को देने के लिए देवताओं की सामर्थ्य का वर्णन इसलिए होता है कि जिससे मनुष्य को यह भली भांति निश्चित हो जाए कि शरीर के निर्वाह के लिए जिन भोगों की आवश्यकता है वे भोग तो देवताओं द्वारा प्रसन्न होने पर यूं ही प्रदान किए जाते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए वे कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं, जिनके फल प्राप्त करने की कामना उन कर्मों की प्रेरक होती है। ये फल उन कर्मों द्वारा अर्जित होने के कारण अर्थ कहलाते हैं। इस तरह किए गए कर्म क्रियामाण कहलाते हैं और मनुष्य के चित्त में पहले से पड़े संस्कारों में जुड़ जाते हैं। इन सबको मिलाकर संचित कहा जाता है। शरीर प्राप्त होने पर इस संचित का कुछ भाग उस जन्म में उपयोग के लिए प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन में उसके उचित उपयोग से धर्म और मोक्ष के मार्ग में सहायता मिलती है, परंतु उसके असंयमित उपभोग से पुनः प्रारब्ध की प्राप्ति होती है, जिससे शरीर के जन्म, उसके पालन और उसकी मृत्यु के महान कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनके लिए चेष्टा अथवा प्रयत्न करना मनुष्य जीवन का सर्वथा दुरुपयोग है। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से अर्थ और काम में प्रारब्ध की ही प्रधानता बताई जाती है और धर्म और मोक्ष प्रयत्न साध्य बताए जाते हैं। जो भोग प्रारब्ध से अथवा देवताओं के प्रसन्न होने पर स्वयं ही प्राप्त होने वाले हैं, उनके लिए मनुष्य जीवन के अल्प समय का उपयोग करना उसका दुरुपयोग ही है। इसका उपयोग तो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, जो वेद का तात्पर्य है। यह भी याद रखना चाहिए कि संसार के सभी सुख नश्वर और काल्पनिक हैं और उनको प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बताना कभी भी वेद को अभीष्ट नहीं हो सकता। संबंध। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालने के उपरांत भगवान अब समभाव के अंगों का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 45। और हे अर्जुन,
सब वेद 3 गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। समभाव के अंग: नंबर 1 निस्त्रिय गुण होना, नंबर 2 निर्द्वंद्व होना, नंबर 3 नित्य सत्वस्थ होना, नंबर 4 निर्योग क्षेम होना, नंबर 5 आत्मवान होना। नंबर 1 निस्त्रय गुण होना। संसार के जितने विषय हैं वे सब प्रकृति के 3 गुणों सत रज और तम से युक्त हैं। वेद त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न भोगों पर संपूर्णता से प्रकाश डालने वाले हैं। इसलिए पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं कि वेद की आज्ञा मानकर सबसे पहले तो मनुष्य को इन त्रिगुणात्मक भोगों को अपने चित्त से निकाल देना चाहिए। नंबर 2 निर्द्वंद्व होना। त्रिगुणात्मक होने के कारण ये सब भोग नाशवान हैं और किसी भी प्रकार से जीवात्मा के विकास का साधन नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य तो यह है कि इन भोगों में मनुष्य आसक्ति रहित हो जाए। आसक्ति का तात्पर्य है सुख की आशा। संसार का कोई भी भोग सुख रूप नहीं है। उसका संचय करने में क्लेश, उसका संरक्षण करने में चिंता और नाशवान होने के कारण उसका नाश होने में विषाद भरा हुआ है। केवल ऊपर से वे सुख रूप लगते हैं। ऐसा समझकर उन भोगों से किसी भी प्रकार हर्ष अथवा शोक प्राप्त नहीं होना चाहिए। जो सुख आया है जाएगा ही, जो दुख आया है वह भी जाएगा ही। इस प्रकार सुख और दुख से रहित होना ही निर्द्वंद्व होना है। नंबर 3 नित्य सत्वस्थ होना। तो फिर यदि चित्त में सुख दुख न रहे तो उसके स्थान पर क्या रहे? इसके लिए भगवान क्या आज्ञा देते हैं कि तू नित्य सत्वस्थ हो। नित्य सत्व वही तत्व है जो नित्य है और नित्य केवल सच्चित आनंद परमात्मा है। इसीलिए उनका ही नित्य निरंतर चिंतन करते हुए चित्त को सुख दुख के भाव से मुक्त रखकर भगवान में लगाना ही नित्य सत्वस्थ होना है। नंबर 4 निर्योग क्षेम होना। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना त्याग देने पर भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य के चित्त में योगक्षेम का चिंतन होता रहता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि ममता और आसक्ति से रहित हो जाने पर फिर इस चिंतन को भी त्याग देना होगा। वही निर्योगक्षेम होना है। निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करने पर उसका योगक्षेम स्वयं भगवान वहन करते हैं। नंबर 5 आत्मवान होना। मन बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाती हैं तब तक वे मनुष्य के चित्त को भांति भांति से उद्वेलित करती रहती हैं। ये सब हैं तो भगवान की विभूतियाँ, परंतु मनुष्य के लिए तभी कल्याणकारी हैं जब मनुष्य उन पर अपना कठोर नियंत्रण रखे। नियंत्रण ढीला होने पर ये मनुष्य का बड़ा अनर्थ कर सकती हैं। यदि इस पर मनुष्य का वश नहीं है तो ये मनुष्य को वैसे ही कुमार्ग पर ले जाती हैं जैसे घोड़े लगाम ढीली होने पर सवार को गड्ढे में ले जाते हैं, परंतु लगाम सधी होने पर सवार को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। आत्मवान होने का यहाँ यही अर्थ है। संबंध ऐसा होने पर क्या होगा सो भगवान बताते हैं। श्लोक नंबर 46 क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म ज्ञान हेतु वेद साधन मात्र। इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। सारे वेद शास्त्र और धर्म कर्म इत्यादि का फल यही है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसको पाने के बाद फिर कुछ पाने को शेष नहीं रहता। इसके लिए यह उदाहरण देते हैं कि जैसे सब ओर से भरे हुए सरोवर के प्राप्त हो जाने पर फिर मनुष्य का छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने के अतिरिक्त फिर वेद ज्ञान का और अन्य कोई प्रयोजन नहीं रह जाता।
इसको इस प्रकार समझा जाता है कि मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी शिक्षालय में जाना आवश्यक समझता है, परंतु उस शिक्षालय से पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर उसका उस शिक्षालय से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शिक्षालय का कोई महत्व नहीं है, बल्कि शिक्षालय की सहायता से ही वह योग्यता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वेद की सहायता से ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर फिर वेद का कोई प्रयोजन नहीं रहता। संबंध। अब कर्म योग का स्वरूप बताते हुए गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक सामने आ रहा है। श्लोक नंबर 47। श्लोक नंबर 47। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति ना होवे। कर्म योग का स्वरूप। यहाँ कर्म करने में मनुष्य का अधिकार बताया गया है। अधिकार शब्द का प्रयोग यहाँ मनुष्य के लिए कर्म की आवश्यक कर्तव्यता के बंधन की ओर संकेत करता है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य यह सोचे कि मैं कर्म चाहे करूं चाहे न करूं। कर्म करने में अधिकार का तात्पर्य यह है कि कर्म करना तो अवश्य कर्तव्य है। न चाहते हुए भी मनुष्य शरीरधारी को कोई न कोई कर्म करते ही रहना पड़ता है। इस कारण मनुष्य उन कर्मों को इस प्रकार करके जीवन के वास्तविक लाभ को प्राप्त कर लेता है कि वे कर्म मनुष्य को आगे जन्म मरण के बंधन में डालने वाले नहीं बने। मनुष्य का कर्मों के फलों में अधिकार नहीं होने का तात्पर्य यह है कि किस कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको कब प्राप्त होगा और किस प्रकार प्राप्त होगा, इस पर मनुष्य का कोई वश नहीं। मनुष्य अनेक प्रकार के फलों की कामना करता है और अनेक प्रकार के फलों से छूटने की इच्छा रखता है, परंतु कर्म फलों की प्राप्ति उसको बरबस होती ही रहती है। इसलिए मान बढ़ाई, धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति की कामना से कर्म करना एक प्रकार से अज्ञान ही है। फिर यदि ये प्राप्त हो भी जाएं तो इनसे वियोग अवश्यंभावी है। इसीलिए कर्म फलों में मनुष्य का अधिकार नहीं बताया गया है। यह प्रस्तावना करके भगवान कहते हैं कि इस कारण तेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि तू किसी कर्म का प्रारंभ करते समय उसके फल की प्राप्ति को दृष्टि में मत रख, बल्कि इस आधार पर उसे तोल कि वैसा करना कर्तव्य है अथवा नहीं। साथ ही यह भी बताते हैं कि कहीं ऐसा भी ना हो कि कर्म फल की प्राप्ति की ओर से निराश होकर तू कर्म करना ही छोड़ दे। यदि ऐसा किया तो कर्म न करने का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हर दशा में यही उचित है कि मनुष्य अपना कर्तव्य निश्चित करके आवश्यक कर्म अपनी सामर्थ्य के अनुसार करे, पर उससे किसी भी फल की आशा ना रखे। केवल भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करे। कर्मों के फल को मानसिक रूप से भगवान पर इस प्रकार चढ़ा दे जैसे मंदिर में फूल मूर्ति पर चढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने पर यह शरीर एक मंदिर हो जाएगा और इसके द्वारा किए गए कर्म पूजा के फूल हो जाएंगे। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि मोक्ष की कामना वास्तव में कोई सांसारिक कामना नहीं है। मोक्ष की कामना तो स्वयं ही सारी सांसारिक कामनाओं का अंत करने वाली है। संबंध। अब अगले श्लोक में यह बताया गया है कि किस प्रकार किया गया कर्म योग बन जाता है। श्लोक नंबर 48। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। समभाव से युक्त कर्म ही योग। आसक्ति का अर्थ है सुख की आशा। इसके लक्षण ये हैं कि जिस वस्तु की आसक्ति होती है उसे बार बार प्राप्त करने की इच्छा होती है। किसी वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति में हमारी आसक्ति है अथवा नहीं, यह इससे ही पता चल जाता है कि हम उसके पुनरावर्तन की इच्छा रखते हैं या नहीं। कार्य सिद्धि से हर्ष और असिद्धि से क्लेश तब होता है जब हम किसी सांसारिक वस्तु पर यह ममता रखते हैं कि यह अवश्य प्राप्त हो। इस ममता के भाव को हटाकर बुद्धि में समता का भाव स्थापित करने पर फिर सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं रहता, वरन यह विचार रहता है कि ऐसा करना कर्तव्य है अथवा नहीं। इस प्रकार बुद्धि का समता में स्थित हो जाना ही योग कहलाता है।
श्लोक नंबर 49। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि योग पूर्ण कर्म से ही कल्याण। अब तक के श्लोकों में कर्म योग की प्रक्रिया दिखाई गई और यह बताया गया कि कोई भी कर्म प्रारंभ करते समय निम्नलिखित बातों का ही विचार करना चाहिए। नंबर 1, क्या यह कर्म धर्म संगत और कर्तव्य है? नंबर 2, इस कर्म के कर्ता हम अवश्य हैं, परंतु क्या हम इसे भगवान की शक्ति से कर रहे हैं और क्या हम इसे उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? नंबर 3, क्या कर्म के सिद्ध होने अथवा न होने पर हमने अपनी बुद्धि को सम कर लिया है? अर्थात क्या कर्म के सिद्ध होने से हम हर्षित और सिद्ध न होने से शोकाकुल तो नहीं हो जाएंगे? यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे अधिकांश कर्म इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अधिकांश कर्म इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए ही हुआ करते हैं। कुछ कर्म तो केवल दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ही होते हैं, चाहे हमें उससे कोई लाभ हो या न हो। इस प्रकार के कर्मों की निंदा करते हुए भगवान उपर्युक्त श्लोकों में यह घोषणा करते हैं कि समत्व रूप बुद्धि योग से किए गए कर्मों की अपेक्षा अपनी कामनाओं की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म अत्यंत ही नीची श्रेणी के हैं। ऐसे कर्म हमसे इसलिए होते हैं क्योंकि हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि किस कर्म के करने में हमारा वास्तविक कल्याण है और किसके करने में हमारा अहित है। इसीलिए उपर्युक्त श्लोक में भगवान कहते हैं कि तेरी सुरक्षा समबुद्धि में ही है, अर्थात बुद्धि योग के द्वारा किया गया कर्म ही तुझे संसार में होने वाले दुखों से बचाएगा। साथ ही यह भी कहते हैं कि कर्म फल से सुख की आशा होने के कारण केवल जैसे तैसे इच्छित काम सिद्ध कर लेने की प्रवृत्ति कृपणता को जन्म देने वाली है। कृपण शब्द का अर्थ पहले भी आ चुका है, पर इस श्लोक में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एक कंजूस व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उचित उपयोग नहीं करता और जीवन भर दीनता और हीनता में समय काट देता है। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि कर्म को समबुद्धि से करने का निरंतर अवसर होने पर भी मनुष्य उससे मिलने वाले महान लाभ से अपने को वंचित रखे। उल्टे धर्म अधर्म का विचार न करके केवल अपनी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेहद परिश्रम करते हुए सारा जीवन गंवा दे। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग का सहारा लेने में ही मनुष्य का कल्याण है। संबंध इस प्रकार समबुद्धि से धर्मयुक्त कर्तव्य ही करने की आज्ञा देकर उस कर्मयोग से प्राप्त होने वाले महान फल की ओर संकेत करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 50, और समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है। सामान्य तौर पर प्रचलित भावना के अनुसार मनुष्य की ऐसी धारणा रहती है कि पुण्य करने से सुख मिलता है और पाप करने से दुख। यह धारणा इस अर्थ में उचित भी है कि यदि पुण्य और पाप करने का विकल्प हो तो मनुष्य को पुण्य ही करना चाहिए और पाप कर्म तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। परंतु ऐसा होने पर भी पुण्य कर्म करते करते कभी कभी आनुषंगिक पाप भी बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम इस जन्म में पाप न करने का संकल्प ले भी लें तो पिछले जन्मों में किए गए पुण्य और पाप कर्मों के फल से हम किस प्रकार बचेंगे। इस श्लोक द्वारा भगवान एक महान आश्वासन देते हैं कि इस जन्म में किए समबुद्धि से युक्त कर्तव्य कर्मों को कर्म और फल की आसक्ति छोड़कर करने से पाप कर्म तो इस जन्म में होते ही नहीं और पुण्य कर्म भी इस प्रकार फल देने से सर्वथा अयोग्य रह जाते हैं जैसे भुना हुआ बीज अंकुर उत्पन्न करने के अयोग्य होता है। इस जन्म में निस्वार्थ भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से सारे पिछले कर्म भी भस्म हो जाते हैं। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं
कि इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा, क्योंकि यह योग ही कर्मों में कुशलता है। इस प्रकार कर्मों का करना ही मनुष्य के लिए वास्तव में चतुराई है, क्योंकि इस प्रकार किया गया कर्म उसको कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देता है। यह काम केवल मनुष्य योनि में ही किया जाना संभव है, क्योंकि अन्य योनियां तो केवल भोग योनियां होने के कारण पिछले कर्मों को भोगने के लिए होती हैं। उनमें नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती। यह स्वतंत्रता केवल मनुष्य योनि में ही है, और जिसने इस स्वतंत्रता का उपयोग कर लिया वही निश्चित रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपने जीवन का महान लक्ष्य प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ा लिया। यदि ऐसा नहीं किया तो यह मनुष्य जन्म का दुरुपयोग है, और मनुष्य होते हुए भी ऐसा मनुष्य मूर्ख ही कहलाएगा, जो हाथ में आए इस स्वर्ण अवसर को व्यर्थ गंवा रहा है। संबंध कर्म बंधन से छूटने का क्या फल होगा, यह बताते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 51। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। बुद्धि योग से परम पद की प्राप्ति। जब मनुष्य इस जानकारी से अपने को युक्त कर लेता है, तभी वह मनीषी अर्थात मननशील कहलाता है। ऐसा मनीषी व्यक्ति समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मों से प्राप्त होने वाली उपलब्धि को भगवान के चरणों में इस प्रकार चढ़ा देता है, जैसे मंदिर में पूजन करने वाला व्यक्ति भावपूर्वक फूलों को भगवान के चरणों में चढ़ाता है। इस प्रकार कर्मों को भगवान के अर्पण कर देने से मनुष्य जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह उस परम पद को प्राप्त हो जाता है जहाँ किसी प्रकार के राग द्वेष हर्ष शोक इत्यादि की छाया भी नहीं है। उस पद को प्राप्त होने पर मनुष्य अपने जीवन काल में ही संसार के सारे काम करते हुए भी अत्यंत आनंद से पूर्ण रहता है, और बड़े से बड़ा दुख भी उसको उस स्थिति से चलायमान नहीं कर सकता। जब इस शरीर के रहते हुए भी यह स्थिति प्राप्त हो जाती है तो शरीरांत होने पर तो पुनः ऐसे व्यक्ति के जन्म मरण के चक्र में पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। वह स्वयं भी तर जाता है, और जिन व्यक्तियों से उसका स्नेह का संबंध होता है उनको भी तार देता है। ऐसा मनुष्य संसार के सब कार्य करते हुए स्वयं तीर्थ बन जाता है। संबंध अब एक ओर तो सकाम कर्मों की निंदा करके और दूसरी ओर समत्व बुद्धि और भगवत अर्पण बुद्धि से किए गए कर्मों से प्राप्त होने वाले परम पद की महत्ता बताते हुए भगवान यह बताते हैं कि ऐसी स्थिति मनुष्य को कैसे और कब प्राप्त होती है। श्लोक नंबर 52। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। मोह से मुक्ति। जब बुद्धि मोह के कारण ढक जाती है, तब उसकी क्रियाशीलता इस प्रकार असंभव हो जाती है जैसे दलदल में फंसे व्यक्ति का उससे निकलना। यह मोह का दलदल क्या है? साधारण रूप से हम लोग मोह को प्रेम का ही एक रूप समझते हैं, परंतु वास्तव में प्रेम और मोह दोनों का अर्थ लगाव होते हुए भी दोनों की दिशा एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। जिस लगाव से हम अपने किसी प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने का विचार करते हैं और उसमें अपने कष्ट की परवाह नहीं करते, वह लगाव तो प्रेम है। परंतु जिस लगाव से हम अपने सुख की आशा रखते हैं, वही मोह है। जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करने के कारण उसके रोगी हो जाने पर दौड़ भाग करता है, और उसे न रात में नींद और न दिन में चैन रहता है। यह प्रेम की अभिव्यक्ति है। परंतु वही पिता जब इस भाव से पुत्र का पालन पोषण करता है कि बड़ा होकर यह मुझे संभालेगा या घर का काम संभालेगा, तो यह अभिव्यक्ति मोह की परिचायक है। इस प्रकार का मोह जीवन में सब ओर दिख पड़ता है। यही वह दलदल है जिसमें से हमें अपनी बुद्धि को निकालकर उसको समत्व से परिपूर्ण करना है, अर्थात अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए सब कुछ प्रयत्न करते हुए भी उससे सुख प्राप्ति की इच्छा को सर्वथा त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म को निश्चित कर लेना ही मोह रूपी दलदल से पार होना है। जिस समय बुद्धि
मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तो क्या होगा? तब सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य हो जाएगा। सुने हुए भोग वे हैं जिन्हें पा लेने की आशा इस लोक में रहती है, और सुनने में आने वाले भोग वे हैं जिनको परलोक में प्राप्त होने की आशा हमें रहती है। इन सभी भोगों से वैराग्य होने का तात्पर्य यह है कि अपने आप जो कुछ भी सुख अथवा दुख के निमित्त यदि प्राप्त हो जाएं, तो उनको हम केवल कर्तव्य बुद्धि से ग्रहण करें, उनसे सुख पाने की आशा न करें। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जिस परम आनंद का वर्णन 51वें श्लोक में किया गया है, वह भी तो एक प्रकार का सुख है, परंतु सुख में और आनंद में बड़ा अंतर है। सुख चित्त के उस अनुकूल भाव को कहते हैं जो हमें किसी बाहर के आश्रय से प्राप्त होता है, परंतु आनंद हमारी नित्यावस्था है। उसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति, घटना अथवा परिस्थिति के आलंबन की आवश्यकता नहीं है। संबंध इस अवस्था में नित्य स्थिति होना कैसे होगा, यह बताते हुए कहते हैं, जब अनेक प्रकार के सिद्धांतों से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। समत्व योग की प्राप्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए मनुष्य को इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले सुखकर भोगों और उनको प्राप्त करने के उपायों के विषय में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। इस कारण बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। ऐसी बुद्धि कभी किसी बात को अच्छा समझती है और कभी किसी अन्य बात को। लोक और परलोक के सुखों के चिंतन करने से बहुधा मनुष्य धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि आदि को सोचता हुआ बड़ा भ्रमित हो जाता है। उसकी बुद्धि कोई एक बात निश्चित नहीं कर पाती। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक निश्चल परम आनंदपूर्ण और नित्य वस्तु परमात्मा में ठहर जाएगी, तभी तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा और फिर तेरा परमात्मा से किसी प्रकार बिछुड़ना नहीं होगा। संबंध इस पर यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार के सिद्ध पुरुष के लक्षण और आचरण कैसे होते हैं, और यह जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। श्लोक संख्या 54। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञ और समाधि। यहाँ से गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसका पठन, पाठन और मनन मनुष्य यदि प्रतिदिन करे तो उसको इस जीवन में ही परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। साधारण रूप से समाधि का तात्पर्य ऐसा समझा जाता है कि समाधि में बैठा पुरुष बिल्कुल दृढ़ स्थिर भाव से बैठा रहता है और किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करता। यह सही है कि समाधि में स्थित होने की एक प्रक्रिया यह भी है, परंतु यह प्रक्रिया सबके लिए उपयोगी हो ऐसा नहीं है। इस श्लोक के उत्तर में भगवान जो कुछ बताते हैं वह सभी के लिए उपयोगी है। दैनिक कार्यों में रत स्त्री पुरुष चाहे जीवन यापन के लिए कुछ भी करते हों अथवा जो जनस्थान से दूर जाकर कहीं निर्जन स्थान में रहते हों, सभी पर यह उपदेश एक ही तरह लागू है। गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, स्त्री पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध सभी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। सुनने में यह बात विस्मयकारी लगती है कि चाहे एक मनुष्य दुकान पर बैठा हुआ या कार्यालय में कार्य करता हुआ लोगों से यथायोग्य व्यवहार करता हुआ हो, अथवा कोई स्त्री गृह कार्य में लगी हुई बच्चों का पालन पोषण करती हो, इन सब का समाधि में स्थित होना संभव है। केवल निश्चल बैठना ही समाधि के लिए जरूरी नहीं होता। अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं कि समाधि में स्थिर होने पर और परमात्मा को प्राप्त होने पर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो ऐसे पुरुष के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। यहाँ बोलने से तात्पर्य केवल वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनि से नहीं, बल्कि तात्पर्य यह है कि मन के कैसे भावों से उसके वचन भावित होते हैं। जिस प्रकार वह सांसारिक क्रिया करता होता है तब उसका आचरण कैसा होता है, और जब वह क्रिया रहित और व्यवहार रहित होकर विश्राम करता है तब उसके मन की कैसी अवस्था होती है।
संबंध। अब अर्जुन के पहले प्रश्न अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, यह बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 55। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण। अब स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए भगवान उसकी दो विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। पहली विशेषता तो यह है कि यह पुरुष मन में उठने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह त्याग देता है। सांसारिक उपलब्धि चाहे धन की हो, संतान की हो, प्रसिद्धि की हो, संपत्ति की हो अथवा ऐश्वर्य की हो, ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष उन सब से अपने लिए किसी भी प्रकार सुख प्राप्त होने की आशा नहीं करता। यदि हम ये विचार करें तो हम देखेंगे कि अधिकांश व्यक्तियों का जीवन इन कामनाओं के विषय में सोचने, उन्हें किसी तरह से प्राप्त करने और प्राप्त न होने पर महान कष्ट भोगने में ही व्यतीत हो जाता है। कामनाएं उन्हीं वस्तुओं की होती हैं जो मनुष्य के मन को अच्छी लगती हैं। हमारे लिए कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इसका मापदंड क्या है? साधारणतया जो वस्तु मन को अच्छी लगती है उसे हम ग्रहण करने योग्य समझते हैं। इस भावना से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। यदि हम यह देखें कि यह उचित है या नहीं, तो बहुत मात्रा तक इन कामनाओं का निवारण हो सकता है। इसमें पग पग पर सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन हमको उसी ओर प्रेरित करता है जिसमें उसे अच्छा लगता है, चाहे वह उचित हो अथवा अनुचित हो। तो पहली बात तो भगवान यह कहते हैं कि मन द्वारा अच्छे अथवा बुरे लगने के महत्व को छोड़कर उचित अनुचित और कर्तव्य अकर्तव्य का बोध निरंतर करते रहना है। ऐसा करने से कामनाओं का त्याग धीरे धीरे संभव हो जाता है। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। इसका व्यवहारिक पक्ष यह है कि मनुष्य को अधिकांश रूप में अपने से बाहरी व्यक्तियों, घटनाओं अथवा परिस्थितियों से सुख लाभ की आशा रहती है। यह आशा पूर्ण न होने पर मनुष्य के हृदय में असंतोष की आग भड़कने लगती है। अधिकांश रूप में मनुष्य यह सोचा करता है कि उसे घर के अथवा बाहर के अमुक व्यक्ति से सुख मिलता है और अमुक से दुख, अमुक वस्तु की प्राप्ति से सुख है और अमुक वस्तु की प्राप्ति में दुख, अमुक परिस्थिति मेरे लिए प्रतिकूल है और अमुक परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल है। इस तरह के थपेड़े खाती हुई बुद्धि को अप्रसन्नता, असंतोष और उलझने धीरे धीरे प्राप्त होती रहती हैं। परंतु हर वस्तु, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई घटना हो या परिस्थिति हो, हमारे लिए केवल कर्तव्य का अवसर प्रदान करती है। वह हमें कदापि सुख अथवा दुख नहीं दे सकती। इसे समझ लेने पर मनुष्य का हृदय सदैव आनंद से परिपूर्ण रहता है। इसका अचूक उपाय परमात्मा में बुद्धि का लग जाना है और यही आत्मा से आत्मा ही में संतुष्ट रहना है। संबंध। यूं तो स्थित प्रज्ञ के इन लक्षणों में आगे आने वाले सभी श्लोकों का अंतर्भाव है, परंतु उसके साथ ही साथ स्थित प्रज्ञ मनुष्य का मन किन भावों से प्रेरित रहता है, इसको बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक संख्या 56। जिसका मन दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है और सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ के मन का स्वरूप। स्थित प्रज्ञ के मन में किस प्रकार के विचार होते हैं, इसके लिए पहली बात तो यह बताते हैं कि दुख के प्राप्त होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों के प्राप्त होने पर वह निस्पृह रहता है। स्पृहा से तात्पर्य मन में उठने वाली उस कामना का होता है जिसके कारण बाहर दिखने वाली किसी वस्तु से सुख प्राप्त होने की आशा के कारण उस वस्तु को हस्तगत करने की इच्छा होती है। दूसरी बात यह बताई गई है कि राग भय और क्रोध के नष्ट हो जाने पर मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है। राग मन का वह भाव है जिसके कारण किसी भी वस्तु की प्राप्ति अथवा घटना का बार बार होना मनुष्य को अच्छा लगता है। भय उस वृत्ति को कहते हैं जो प्रतिकूल की आशंका से मन में उठती है और क्रोध मन की वह वृत्ति है जो उस समय उठती है
जब किसी वस्तु के सुख लाभ की आशा होने पर उसकी प्राप्ति में कोई विघ्न उपस्थित हो जाता है। स्थिर बुद्धि मनुष्य इन तीनों प्रकार के उद्वेगों से मुक्त होता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि दुख अथवा सुख के निमित्त प्राप्त हों और किसी राग, भय और क्रोध के भी निमित्त प्राप्त हों, तो उनमें मनुष्य अपनी बुद्धि कैसे निश्चल रख सकता है? यह प्रश्न हर व्यक्ति का है और हर घर में यही समस्या बनी हुई है। हमें अर्जुन का आभार मानना चाहिए कि जिसके कारण हम सब की ओर से प्रश्न उठाए जा रहे हैं और भगवान द्वारा उन प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है। वास्तव में सुख दुख की प्राप्ति और राग, भय और क्रोध का उदय होना, यह सब हमारे पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। जो वासना युक्त कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं और जिनके फलों की प्राप्ति में हम अपनी आशाएं लगाए रहते हैं, उनसे ही ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। यदि हम इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने पर तुरंत समझ लें कि यह हमारे पूर्वकृत कर्म का फल है, चाहे उसका निमित्त कोई भी हो, तो इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे यह दोष समाप्त हो जाता है। यदि खाना हमने ही पकाया है और उसको थाली में किसी और ने परोस दिया, तो खाने में किसी दोष का उत्तरदायी परोसने वाला व्यक्ति नहीं होता। सब कर्म फलों की प्राप्ति हमारे अपने कर्मवश ही हो रही है। उनके लिए किसी अन्य व्यक्ति, घटना या परिस्थिति को दोष देना व्यर्थ है। संबंध मन में उठने वाले अन्य भावों के लिए भगवान स्थित प्रज्ञ के कुछ और लक्षण बताते हैं। श्लोक नंबर 57। जो मन पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। स्थित प्रज्ञ के मन के भाव। यहाँ भगवान ने मन में उठने वाले भावों के संबंध में ऐसी बात कही है जो जीवन में आने वाली संपूर्ण परिस्थितियों और व्यक्तियों एवं घटनाओं पर लागू होती है। यदि आसक्ति का अर्थ सुख की आशा लें, तो इसका यह अर्थ हुआ कि मन में किसी भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति से सुख की प्राप्ति की आशा होना ही हमारे दुख का मूल कारण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अर्थात जब कभी हमें दुख प्राप्त होता है तो उस स्थिति का विश्लेषण करके हम इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि कहीं ना कहीं हमें सुख की आशा थी, चाहे वह वस्तु अथवा व्यक्ति की प्राप्ति से संबंधित हो, अथवा प्रशंसा से संबंधित हो, अथवा धन्यवाद के एक शब्द से ही संबंधित हो। इस आशा के पूरा न होने पर हम दुख में पड़ जाते हैं। जिस वस्तु से हमें दुख प्राप्त होता है, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। परंतु यदि हम संसार के किसी भी संबंध से सुख की आशा न रखकर केवल कर्तव्य पालन करें, तो फिर बाहर की वस्तु से मन में प्रसन्नता अथवा दुख या द्वेष की संभावना ही नहीं रहती। संबंध। इस प्रकार मन में उठने वाले भावों का इन 2 श्लोकों में वर्णन करके अब भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है। यहाँ बैठने से तात्पर्य है कि वह किस प्रकार अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, श्लोक 58। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति। कछुआ अपनी कठोर पीठ में से जब अपने अंग निकालता है और जैसे ही उसे किसी आघात की आशंका होती है, तो वह अपने उन अंगों को अपने ही अंदर समेट लेता है। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटा लेता है। यही कारण है कि वह अपनी स्थिरता में स्थित रहता है। संबंध। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि सांसारिक विषयों से इंद्रियों को हटाना क्या है। इस पर प्रकाश डालते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 59। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता, और इस पुरुष का राग भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञ की राग से निवृत्ति। इंद्रियों के द्वारा यदि विषयों को ग्रहण ही नहीं किया जाए, तो संभव है कि विषय निवृत्त हो जाएं, परंतु उन विषयों में रहने वाली सुख की आशा तो समाप्त नहीं होती।
यदि सुख की आशा बनी रहती है तो कभी न कभी इंद्रियों द्वारा उन विषयों को ग्रहण करने की इच्छा भी उठ सकती है, परंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों की निवृत्ति दूसरे प्रकार की होती है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने से स्थित प्रज्ञ पुरुष को परम आनंद का आभास हो जाता है। फिर तुच्छ सांसारिक भोगों में उसकी कोई रुचि ही नहीं रह जाती। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा सोने की मोटर में अत्यंत आसक्त होता है, यहाँ तक कि जब सोता है तो उसे साथ लेकर सोता है, परंतु वही बच्चा जब बड़ा होकर वास्तविक मोटरों का स्वामी हो जाता है तो फिर उस खिलौने की मोटर में उसकी कोई रुचि नहीं होती। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का केवल बाहरी विषयों से संबंध ही समाप्त नहीं हो जाता, परंतु उन विषयों से सुख प्राप्त होने की कोई ललक इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि वह परमात्मा के साक्षात्कार के असीम आनंद सिंधु में डूबा रहता है। इसीलिए उसे सांसारिक विषयों में किंचित भी रस का आभास नहीं होता। संबंध, यदि सुख के आभास का सर्वथा नाश न हो तो क्या खतरा रहता है, यह बताते हुए कहते हैं श्लोक 60। हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष के यत्न करते हुए भी उसके मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं। विषय जन्य इंद्रिय सुख का भ्रम। मनुष्य की इंद्रियों को प्रमथन स्वभाव वाला बताया गया है। दही मथने की मथानी एक ही जगह खड़े रहते हुए भी निरंतर घूमती रहती है। इसी प्रकार चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, अपनी इंद्रियों को वश में करने का कितना ही प्रबल प्रयत्न क्यों न करे, तथापि यदि सांसारिक विषयों में थोड़ी सी भी सुख बुद्धि अटकी हुई है तो ये इंद्रियां ऐसे व्यक्ति के मन को कभी न कभी चलायमान कर ही देती हैं। इसलिए इंद्रियों में संयम करने की अपेक्षा आवश्यक यह है कि इंद्रियों के विषयों में जो सुख का आभास है उसको ही समाप्त कर दिया जाए। संबंध, स्थित प्रज्ञ पुरुष इस प्रकार इंद्रियों का संयम करके क्या करे, यह बताते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 61। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। इस श्लोक में भगवान सावधान करते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी किसी भी इंद्रिय को अनियंत्रित नहीं छोड़ता, बल्कि सभी को अपने वश में करके चित्त को पूर्ण रूप से निरंतर भगवान में लगाए रखता है। यही उसका भगवान के ध्यान में बैठना है। संबंध, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इंद्रियां आखिर अपने विषयों की ओर कैसे आकर्षित हो जाती हैं। इसका समाधान करते हुए भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 62। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक नंबर 63। और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। विषयों के चिंतन का परिणाम। सांसारिक विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में सुख बुद्धि हो जाती है। सुख बुद्धि होने से ही उन विषयों के प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। विषयों के प्राप्त होने के प्रयत्न में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है और क्रोध से मन में मूढ़ भाव होता है। कारण यह है कि क्रोध अंतःकरण की उचित अनुचित समझने की शक्ति को ढक देता है। क्रोध उत्पन्न होने पर मनुष्य को कुछ भला बुरा ऊंच नीच नहीं दिख पड़ता, उसके परिणाम से भी वह असावधान हो जाता है। यही क्रोध से मूढ़ भाव का उत्पन्न होना है। मूढ़ भाव हो जाने से स्मृति भ्रमित हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि मूढ़ भाव होने से कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित और पहले से निश्चित की हुई अच्छी मान्यताएं लुप्त हो जाती हैं। फिर मनुष्य कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिशोध, पाप इत्यादि में पड़ जाता है और इनमें प्रवृत्त होने पर उसके द्वारा ऐसे कर्म होते हैं जो उसे नीच योनियों में अथवा नरक में डाल देते हैं। यही उसका अपनी स्थिति से गिरना है।
संबंध। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, अर्थात वह कैसा आचरण करता है। श्लोक नंबर 64। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। स्थित प्रज्ञ की प्रसन्नता का आधार। स्थित प्रज्ञ पुरुष के मन में राग अथवा आसक्ति और विषयों में सुख बुद्धि का सर्वथा अभाव हो जाता है। इस कारण वह अनुकूल की प्राप्ति के प्रयत्न से तो विरत रहता है और साथ ही प्रतिकूल की प्राप्ति में दोष दृष्टि का अभाव होने से उसके मन से द्वेष भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के अंतःकरण में किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं उठता और उसका अंतःकरण स्वभावतः ही उसके वश में रहता है। ऐसा होने पर सांसारिक विषयों में इंद्रियों से व्यवहार करते हुए भी व्यक्ति का अंतःकरण सदा प्रसन्नता से भरपूर रहता है। यहाँ पर प्रधानता बाहरी विषयों के त्याग की नहीं है, बल्कि उपयुक्त विषयों के ग्रहण करते हुए भी अंतःकरण को वश में रखने का महत्व मुख्य है। संबंध। इस प्रसन्न अंतःकरण वाले को क्या प्राप्त होता है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक 65। और उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। बुद्धि की स्थिरता का आधार चित्त की प्रसन्नता। जब मन में सदैव प्रसन्नता की वृत्ति हिलोर लेती रहती है तो फिर ऐसे व्यक्ति को संसार का कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। जब मन किसी भी दुख से संलग्न नहीं होता तो बुद्धि की चंचलता समाप्त हो जाती है। उसमें ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाए। वास्तव में अंतःकरण की प्रसन्नता एक ऐसा मापदंड है जिससे प्रत्येक साधक अपनी स्थिति को नाप सकता है। इस प्रकरण से यह नहीं समझना चाहिए कि हम इन मापदंडों द्वारा अन्य व्यक्तियों का परीक्षण करते फिरें कि वे स्थित प्रज्ञ हैं या नहीं। यह मापदंड तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर ही लगाने के लिए है, जिससे वह यह देख सके कि वह कहाँ तक मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। संबंध। यदि अंतःकरण को प्रसन्न रखने का और इंद्रियों को विषयों से हटाने का प्रयत्न नहीं किया जाए तो क्या हानि है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक 66। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उसके अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है। असंयत मन ही अशांत। जिसने अपने मन को नहीं जीता हो और इंद्रियों को संयत न किया हो तो जैसे ऊपर कहा जा चुका है उसकी बुद्धि चलायमान रहती है। बुद्धि के चलायमान रहने से मन के अंदर कोई भावना स्थिर नहीं रह पाती। ऐसा मनुष्य कभी कुछ सोचता है और कभी कुछ सोचता है। उसका मन सदैव चंचल रहता है और शांति तो उसके पास फटकती भी नहीं। जब मन में शांति न हो तो मनुष्य को सुख की आशा कहाँ। यही स्थिति संसार में उन सब की होती है जिन्होंने और सबको नियंत्रित करने के लिए तो जीवन खपा दिया पर अपने अंतःकरण को वश में नहीं किया। कहते हैं कि सिकंदर ने एक बार किसी महान दार्शनिक से कहा कि मैंने संसार तो जीत लिया पर मुझे शांति नहीं मिली। दार्शनिक ने उत्तर दिया कि तुम अपने मन को यदि जीत सकोगे तभी तुम्हें वास्तविक शांति प्राप्त होगी, अन्यथा शांति तुम्हारी पहुंच से दूर ही रहेगी। संबंध। इस विषय में प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य से असावधानी हो सकती है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक 67। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि का हरण कर लेती है। एक इंद्रिय से ही बुद्धि नाश। यह अत्यंत आवश्यक है कि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को हम वश में कर लें, परंतु किसी एक इंद्रिय के विषय में भी यदि हम सावधान नहीं रहे तो वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को हर लेती है, अर्थात उसे विषयों में प्रवृत्त कर देती है। संबंध। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, आचरण और स्थिति को बताते हुए भगवान इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं।
श्लोक नंबर 68। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों का अवरोध नहीं, केवल निरोध। इंद्रियों को संयमित करने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें विषयों की ओर चलने से सर्वथा रोक दिया जाए, परंतु विषयों की ओर चलने में जो इंद्रियों में बुद्धि को भ्रमित करने की शक्ति रहती है, उससे ही मुक्त हो जाने पर प्रज्ञा प्रतिष्ठित कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि इंद्रियां अपने अभ्यास के कारण विषयों में प्रवृत्त न हो। जब जितना और जैसे हम उचित समझें, तब उतना और वैसे ही वे प्रवृत्त हों। यही इंद्रियों का संयमित होना है। संबंध। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, आचरण इत्यादि बताकर अब भगवान यह बताते हैं कि विषयासक्त मनुष्य में और जो स्थिर बुद्धि संयमित पुरुष हैं, उनमें क्या अंतर है। इस अंतर को रात और दिन का अंतर बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 69। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। विषयासक्त और स्थित प्रज्ञ का अंतर। साधारण विषयासक्त मनुष्य सांसारिक विषयों में सुख की आशा से इतना उलझा रहता है कि उन विषयों के अतिरिक्त और किसी बात में उसका मन नहीं लगता। यह अनुभव सबको है कि सांसारिक विषयों से वास्तविक सुख कभी नहीं मिलता, उनमें केवल सुख का एक आभास रहता है। तथापि मन उनकी ओर इतना आकृष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के पुरुष को सांसारिक विषयों की बातचीत ऐसी लगती है जैसे कि दिन का प्रकाश हो गया हो। परंतु जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष ने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, उसे परमात्मा के ध्यान से उत्पन्न होने वाले परमानंद के सामने यह विषयों की चर्चा रात के समान अंधेरी लगती है। उसे तो भगवान के ध्यान से उत्पन्न आनंद में दिन के प्रकाश जैसा अनुभव होता है, परंतु विषयासक्त मनुष्य को वह रात के समान अंधेरा लगता है। इस प्रकार दोनों की दृष्टि में आकाश और पृथ्वी का भेद होता है। संबंध। विषयासक्त मनुष्य और स्थित प्रज्ञ मनुष्य की स्थिति में भेद दिखाकर अब दोनों की उपलब्धि का अंतर बताते हैं। श्लोक 70। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष में संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। स्थित प्रज्ञ की भोगों में स्थिरता। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि सांसारिक भोगों से उत्पन्न विचार स्थित प्रज्ञ पुरुष के चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर पाता। ऐसा विचार उसके चित्त में इस प्रकार समाकर विलीन हो जाता है जैसे समुद्र में नदियों का पानी निरंतर समाते हुए भी समुद्र के तल में कोई अंतर नहीं डाल पाता। इसके विपरीत सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में सुख की कल्पना करने वाला व्यक्ति भोगों के बारे में सोचते हुए सदैव उद्विग्न रहता है। विषय भोगों की प्राप्ति न होने पर तो विषयासक्त पुरुष शोक में डूब ही जाता है। उनके प्राप्त होने पर भी उन सुखों की क्षण भंगुरता के कारण परिणाम में दुखी होता है। इसके विपरीत स्थित प्रज्ञ पुरुष सांसारिक कामनाओं से किसी भी प्रकार विचलित न होने के कारण सदैव स्थिरचित्त रहता है। वह संसार के सभी व्यवहार विधि पूर्वक करता है, परंतु कर्मों के फल में आसक्त न होने के कारण भोगों की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाती। संबंध। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष के मन की दशा बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 71। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। स्थित प्रज्ञ की शांति के आधार। इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ पुरुष के बीच में 5 बातें बताई गई हैं। नंबर 1 तो यह है कि वह संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, परंतु प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थितियों में जो भी कर्तव्य धर्म संगत होते हैं, उनको निरासक्त भाव से पूरा करता है।
दूसरी बात यह है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष सांसारिक कर्तव्य को भली प्रकार करते हुए भी अपने चित्त को भगवान की ओर लगाए रखता है। तीसरी बात यह कही गई है कि ऐसा पुरुष निस्पृह होता है, अर्थात सांसारिक भोगों को देखते हुए भी उसके मन में उन भोगों को प्राप्त करने की कोई इच्छा जागृत नहीं होती। चौथी बात यह है कि ऐसा मनुष्य ममता रहित होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसके हृदय में प्रेम होता ही नहीं, बल्कि सबके प्रति प्रेम होते हुए भी वह किसी से मेरेपन का या आशा का संबंध नहीं रखता है। वह किसी से ममत्व न रखकर सबके प्रति अपनत्व का भाव रखता है और यथासंभव उनकी धर्मसंगत आशाओं की पूर्ति करता है। पांचवी बात यह है कि ऐसा मनुष्य अहंकार रहित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह किसी क्रिया को करते समय या अपने आप प्राप्त होने वाले भोगों को भोगते समय कर्ता या भोक्ता का भाव नहीं रखता, बल्कि यह समझता है कि इस समय ऐसा करना कर्तव्य है। उसके मन से अहम भाव निकल जाता है और उसके स्थान पर सबके प्रति समभाव आ जाता है। ऐसा ही मनुष्य संसार की उथल पुथल में रहते हुए भी हर समय शांत रहता है और उसका चित्त विक्षेप से बिल्कुल मुक्त रहता है। संबंध इस प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, उसके आचरण और उसके मन की दशा का वर्णन करने के बाद भगवान यह बताते हैं कि मनुष्य जीवन के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण और महान उपलब्धि है। यह बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 72, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर वह मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञ को ब्रह्मानंद की प्राप्ति। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष को केवल संसार में शांति प्राप्त हो जाए इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्म से एक हो जाता है। ऐसे पुरुष को मोह की छाया भी नहीं छू पाती। यही नहीं, जब ऐसे मनुष्य के शरीर का अंतकाल आता है तो वह ब्रह्म में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। संसार के थपेड़े खा खा कर साधारण मनुष्य सारा जीवन परेशानी और चिंताओं में ग्रस्त रहकर व्यतीत करता है और शरीर का अंत हो जाने पर भी शांति को न प्राप्त होकर सदैव के लिए जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। परंतु जिस मनुष्य ने अपने को साध कर भगवान का आश्रय लेकर स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति प्राप्त कर ली, वह संसार की उथल पुथल में अत्यंत शांत रहता है। उसका चित्त सदैव ब्रह्मानंद से आनंदित रहता है और शरीर का अंत होने पर वह ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर मनुष्य जीवन की उपलब्धि क्या होगी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।